यही मैसेज देती हूँ कि मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी और जोया भी एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी, जैसे आपके घर पे है, जैसे आप हो, जैसे आपकी पड़ोसी है, हम वैसे ही हैं। पर बस हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखा और हर एक दिन अपने सपनों की तरफ एक छोटा कदम ही सही लिया और इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बस यही कहूँगी कि अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, खुद पे पूरा भरोसा रखना है और आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे आपने पूछा है कि आपको मिस एंड मिसेस के लिए कोई एक मैसेज देना है, तो मैं अपनी ही एक स्टोरी बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी, मेरी मदर को 4 बच्चे थे, तो 3 बच्चे मेरी मम्मा के ख़त्म हो गए। मेरे 2 जो भाई बहन थे वो बचपन में चले गए। उसके बाद जो बड़ा भाई था मेरा, वो 30 ईयर्स की एज में चला गया, यानी उसको 7 ईयर्स हो गए। तो मैं जब मेरी मम्मा जब प्रेग्नेंट हुई, तो मेरी मम्मा ने सोचा कि मेरे पापा थोड़े से अल्कोहलिक थे, तो मेरे पापा को ऐसा लगा, मम्मा को ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा हमारी परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो मेरी मम्मा को लगा कि मैं अबॉर्ट कर लेती हूँ। मेरी मम्मा 3 बार मुझे अबॉर्ट करने गई, लेकिन नहीं हुआ। तो वो 3 बच्चे तो चले गए, जिसको अबॉर्ट करना चाहती थी वो बच्चे आज उन्हें इतना प्राउड होता है कि मेरी बेटी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जो आज तक मिसेज यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड है और हर मिस और मिसेस को मेरा ये मैसेज है कि अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आपको ये स्टेज पे आके खड़ा होना है, आज आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना है। जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप मिस हो, मिसेज हो, आपके अपने सपने हैं, आप अपने सपनों को देखो, आप क्या कर सकते हो। चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो हार्डवेयर इंजीनियर हो, कोई भी हो, बस लड़कियों ने अपना एक अस्तित्व बनाना है, एक स्टेप लेना है और अपने लिए अब काम करना है और अपने नाम को रोशन करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हर कोई जीतने के लिए आया हुआ है, हर कोई अपने देश के लिए ट्रॉफी लेके जाना है, हर किसी को क्राउन चाहिए, हर किसी को शैश चाहिए, तो हर कोई अपने आप में बेस्ट था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज हर देश का अपना नेशनल कॉस्ट्यूम था, हर कोई अपने आप में खूबसूरत दिख रहा था। बट वो तो जजेस के ऊपर होता है कि आपने कैसे उसे कैरी किया है, आप उसे कैसे, आप उसके साथ में उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो ये सब चीज़ें देखकर ही वो चीज़ें डिसाइड होती है। तो मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया कि ये एक लाइक 7 डेज़ का एक फंक्शन होता है, जिसमें सारा सब कुछ करवाया जाता है, नेशनल कॉस्ट्यूम एंड ऑल, सारे राउंड्स होते हैं, सबटाइटल अवॉर्डिंग, डोमेस्टिक फोरम। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। डोमेस्टिक फोरम इट्स लाइक कि जैसे घरेलू हिंसा के ऊपर जैसे बात करते हैं, हर कोई इस पर बात करने के लिए कतराता है, लेकिन वहाँ पे ये जो हमको स्टेज मिला था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो ये बहुत बड़ा स्टेज था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया था, मेरा था सेल्फ डिफेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली हर पीढ़ी ने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये जो ये था, एक मेरा जो टॉपिक था, ये सबसे अलग था। बिकॉज हर कोई अपने बारे में बता रहा है, अपने घर के बारे में बता रहा है, अपने पति के बारे में बता रहा है, अपने फादर के बारे में बता रहा है, कोई आस पड़ोस के लोगों के बारे में बता रहा है, बट ये कोई नहीं बताना चाहता कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है सेल्फ डिफेंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, आने वाली अपनी पीढ़ी को, हर माँ बाप ने अपने बच्चों का सेल्फ डिफेंस की एजुकेशन देना ही चाहिए, सेल्फ डिफेंस उन्हें सिखाना ही चाहिए। तो बस मेरा भी कुछ ये भी था, तो शायद जजेस को हो सकता है वो चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो बस मैंने ये सब किया, ये जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी ओवरऑल, और बाकी तो आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ। तो एक्चुअली उसने ही मुझे इसके लिए बहुत ही किया है कि मम्मा, वो मतलब ऐसे लोगों को बोलता था कि मेरी मम्मा तो प्रिंसेस है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि बाजू की हमारी एक आंटी आई और वो मुझे देखने लगे, तो बोले कि आपका बेटा बोल रहा है कि मेरी मम्मा प्रिंसेस दिख रही है, आप चलो प्रिंसेस को देखने के लिए। तो वो आए, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरी बेटी को कहा जब वो 2 साल का था कि हाँ वाकई आपकी मम्मा तो प्रिंसेस है। तो फिर उसे ऐसा लगा कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती
डॉटर भी है 3 साल की, तो ये मेरे बच्चों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। आज मेरी बेटी 3 साल की है, बट वो मुझे बोलती है मेरी मम्मा मिसेस यूनिवर्स बन के आई है, मम्मा मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे अपनी माँ को देखकर जब सीखते हैं तो उनको कुछ लगता है कि हमें आगे कुछ करना चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो मम्मा जैसे बनना चाहिए। तो मेरे बच्चों के साथ में ये जो भी जर्नी बहुत अच्छी थी। बच्चों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर घर में आपकी सपोर्ट है तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। और साथ में पति का साथ होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका हस्बैंड आपका बैकबोन नहीं हो सकता तो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट पति का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, बहनों का सपोर्ट, इन सपोर्ट की वजह से शायद मैं ये किताब जीत कर आ पाई।